So let us come back with a new numerical problem which is from your electronic part. Okay, it says that in the given circuit with an ideal operational amplifier, for what value of R1 upon R2 the output of the amplifier is V output is equals to V2 minus V1. This is your circuit diagram. Okay, so you have to calculate the value of R1 upon R2 if your output voltage is V2 minus V of 1. ठीक है, आपके पास क्या है, आउटपुट वोल्टेज दी गई है. ठीक है, तो आपने ये रेशो फाइंड आउट करना है R1 अपॉन R2 का. अब जैसे आप सर्किट यहाँ पे देख सकते हैं, इस सर्किट में आपका R1 और R2 कहाँ पे है, इस पॉइंट पे V2 से रिलेटेड, V2 आउटपुट के साथ है यहाँ पे. ठीक है, तो इसके लिए इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले एक तो वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है और दूसरा क्या है आपका KCL से भी KCL लगाना पड़ेगा इसमें. ठीक है, दो चीज़ें, वन थिंग इज़ द वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, अनदर थिंग इज़ द KCL, दैट इज़ द किरचॉफ्स करंट लॉ. ठीक है, तो जैसे कि ये आपका सर्किट डायग्राम है, लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज़ योर A एंड दिस पॉइंट इज़ योर B एंड दिस पॉइंट इज़ योर C. ओके, सो फर्स्ट वी विल अप्लाई दैट KCL एट दिस पॉइंट. ठीक है, जैसे KCL का आपको पता ही है कि जैसे ये इस तरह से यहाँ से कोई वोल्टेज आ रही है, सपोज इट इज़ 5 वोल्ट फ्रॉम हेयर एंड हेयर 1 इज़ योर रेजिस्टेंस विद R1 और यहाँ पे आपका कोई जंक्शन पॉइंट है. ठीक है, और यहाँ से फिर कोई रेजिस्टेंस लगी है और इस तरह से यहाँ से सपोज कि ये आपकी 5 वोल्ट है, ये आपकी 4 वोल्ट है. ठीक है, तो यहाँ पे जब आप KCL अप्लाई करते हैं, सपोज दिस इज़ योर V ऑफ x, यहाँ पे कोई वोल्टेज आपकी V ऑफ x है, तो यहाँ पे आप किस तरह से अप्लाई करेंगे, यहाँ से ये वाला टर्मिनल आपका प्लस हो जाता है और ये वाला टर्मिनल आपका माइनस हो जाता है. उसी तरह से ये वाला टर्मिनल आपका प्लस हो जाता है और ये आपका माइनस हो जाता है. ठीक है, तो जब आप यहाँ पे KCL अप्लाई करते हैं, सो दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ करंट. दिस इज़ द फ्लो ऑफ योर करंट. ठीक है, यहाँ से I1 और यहाँ से I2. सो इट सेज दैट potential difference between these 2 points divided by the resistance attached between the loop or the circuit. So that is your V of 5 volt minus V of x divided by R1 is equals to 4 volt is equals to V of x minus 4 volt divided by, suppose this is your R2. Okay, so you can find out the value of V of x from this equation. Okay, on the same thing we have to apply here. ओके, तो हमारे को क्या करना है, यहाँ पे KCL अप्लाई करना है इस पॉइंट पे. जैसे यहाँ पे आप अगर आपकी V2 आउटपुट है और ये आपकी V1 आउटपुट है. ठीक है, जो कनेक्टेड है यहाँ पर इन्वर्टिंग टर्मिनल से और यहाँ पे V2 आउटपुट, V2 इनपुट, दिस इज़ योर V1 इनपुट, दिस इज़ योर V2 इनपुट. जो V2 इनपुट है वो कनेक्टेड है आपका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से. ठीक है, यहाँ पे क्या अप्लाई करते हैं हम KCL इस पॉइंट पे. KCL जब इस पॉइंट पे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस. ठीक है, यही बोलता है क्योंकि आपका अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ योर I इज योर V अपॉन R. ओके, सो हेयर V इज योर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम. ऑन द सेम थिंग यू हैव टू अप्लाई हेयर. ओके, सो हाउ डू वी डू दैट? सो इट इज सिंपली लाइक it was, so what was here, it was V2 minus V of x divided by R1 is equals to V of x minus, here you have potential V is equals to 0 divided by R2. Okay, so here your R2 upon R1 is equals to V of x divided by V2 minus V of x. Okay,
because we need that R1 upon R2, so we have to reverse this thing. So your R1 upon R2 is equals to V2 minus V of x divided by V of x. ओके, सो नाउ ठीक है, तो जैसे ये आपके पास वो सर्किट डायग्राम था, तो यहाँ पे अप्लाई किया कि हमने केसीएल के थ्रू हमने क्या, यहाँ पे अगर वोल्टेज V ऑफ एक्स है तो हमारे को क्या निकालना है, यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है V आउटपुट इज इक्वल्स टू V2 माइनस V ऑफ 1. हमारे पास ये कंडीशन दी गई है V आउटपुट इज इक्वल्स टू V2 माइनस V ऑफ 1. तो यहाँ पे आउटपुट हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है, जो कि दी गई है V2 माइनस V ऑफ 1. अब यहाँ से यहाँ पर अगर हम वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट लगाएं तो क्या वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो वोल्टेज यहाँ पर है वो वोल्टेज कहाँ पे आ जाती है, इस पॉइंट पे. ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओके, तो अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, according to virtual ground concept, the voltage at A will be equals to V of x. ठीक है, यही कहता है ना वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट कि जो आपकी वोल्टेज इस पॉइंट पे है कंसीडर की है हमने, वो कहाँ पे आ जाती है, इस टर्मिनल पे. ठीक है, जो द वोल्टेज कंसीडर्ड एट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इज इक्वल्स टू द वोल्टेज एट इन्वर्टिंग टर्मिनल. तो यहाँ पे क्या वोल्टेज आ जाती है आपकी, V ऑफ एक्स. अब क्या करते हैं, यहाँ पर भी हम सेम चीज़ KCL अप्लाई कर देते हैं. KCL एट पॉइंट A. ठीक है, तो यहाँ पे KCL जब अप्लाई करेंगे, अगेन सेम थिंग, प्लस माइनस द डायरेक्शन ऑफ द करंट विल बी लाइक दैट. सो द डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन दोज टू पॉइंट्स, दैट इज योर V1 माइनस V ऑफ एक्स. यहाँ पे आपकी V ऑफ एक्स है, V1 माइनस V ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय R इज इक्वल्स टू सेम चीज़ यहाँ पर भी V आउटपुट. यहाँ पे वोल्टेज क्या है, V आउटपुट, इस पॉइंट पे V ऑफ एक्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज टू पॉइंट V ऑफ एक्स माइनस V ऑफ नॉट डिवाइडेड बाय R. ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में. ठीक है, तो ये क्या हो जाता है यहाँ पर, पॉजिटिव नेगेटिव. ठीक है, सो दैट विल बी आर V ऑफ एक्स माइनस V ऑफ नॉट डिवाइडेड बाय R. तो यहाँ R से R कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, V ऑफ 1 माइनस V ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू V ऑफ एक्स माइनस V ऑफ नॉट. ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आता है, V of 1 माइनस 2V of x इज इक्वल्स टू V नॉट. ठीक है, कुछ इस तरह से माइनस V नॉट. ओके, सो हेयर वी कैन राइट इट एज, और बाय रीअरेंजिंग दिस V नॉट इज इक्वल्स टू 2V of x माइनस V of 1. क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है इसलिए इन साइन को थोड़ा सा चेंज कर दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं. ठीक है, हमारे पास इक्वेशन नंबर A, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. ओके, सो इसके बाद क्या करते हैं, इस वो जो इक्वेशन नंबर ये यहाँ पे आप इस इक्वेशन को इक्वेशन A नेम कर दो. ठीक है, तो इसको इक्वेशन A नेम कर दिया. यहाँ पे इस आउटपुट की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, V आउटपुट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस वाली इक्वेशन में. तो ये क्या बनता है आपका, दिस इम्प्लाइज योर 2V ऑफ एक्स माइनस V ऑफ 1 इज इक्वल्स टू V2 माइनस V ऑफ 1. ओके, सो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे आपका V1 है, यहाँ पे V1 है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल. सो दिस विल बी योर V2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स V ऑफ एक्स. ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो. ठीक है, अब ये इक्वेशन नंबर 3 कहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है, इक्वेशन नंबर 1 में, यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में V ऑफ एक्स V2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो दैट विल बी योर, दिस इम्प्लाइज योर R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू V2 इज योर 2 टाइम्स V ऑफ एक्स माइनस V ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय V ऑफ एक्स.
ठीक है, अब यहाँ पे भी v ऑफ एक्स है तो इसको क्या कर लेते हैं, ये 2v ऑफ एक्स माइनस वी ऑफ एक्स विल बी योर v ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय v ऑफ एक्स। ओके, सो ये क्या रह जाता है आपका 1। सो इट मीन्स R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, जो रेशो है आपका R1 और R2 का वो क्या बन रह जाता है 1। ठीक है, सो दैट इज़ योर आंसर। जैसा कि आपके पास ये क्वेश्चन था कि इसमें एक आपको R1 अपॉन R2 का रेशो निकालना था, R1 अपॉन R2 का रेशो निकालना था, जहाँ पे आपको आउटपुट वोल्टेज दी गई थी। आउटपुट वोल्टेज इज योर V2 माइनस V ऑफ 1। ओके, सो ये आपकी वोल्टेज आउटपुट थी। तो so here is your one more numerical problem which is related to that operational amplifier. Here you have two negative feedback amplifier. Okay, here you can see the resistance are connected to the negative terminal of operational amplifier. Okay, or inverting terminal of that operational amplifier. Here you can see negative terminal, positive terminal, positive terminal, negative terminal. Okay, here again the resistance is connected to the negative terminal or inverting terminal. So here you can see the two negative feedback amplifier. Okay, initial current from this terminal is 1 nano ampere. Resistance here is 10 mega ohm. Okay, so you have to calculate. Here you have 1 kilo ohm, here you have 99 kilo ohm. Here you have to calculate that voltage output. So here you can see the virtual concept of virtual ground can be applied at this point. Same voltage, after getting that same voltage, your current that is passing through this point will be equals to potential divided by R. Okay, that is the potential difference. So you have to calculate the voltage drop across this across this resistance. That will be that current is equals to the potential difference divided by that R. Okay, after getting that you will got the value of that voltage at this point. Okay, again apply the, so since we have a resistance at this point, okay, so apply the KCL at this point. This is a whole loop there, so apply the, after applying that KCL, what you will do, a potential difference divided by resistance plus potential difference divided by its resistance, or you can simply say the current passing through this circuit or this resistance and current passing through this resistance will be added. Okay, that is the KCL, or simply saying the current will be added through a loop. Okay.